अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरअब्दुल उस्मान खान फ्रॉम कैनेट कॉलेज। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो इस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ है, कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। जैसे कि बेटा आपको याद है, हमने एक लेक्चर अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अपलोड किया था जिसके अंदर हमने सिर्फ फार्मूलाज डिस्कस किए थे कि देयर आर 11 फार्मूलाज जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। उनमें से एक फार्मूला ये भी था जो आप लोग को अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यानी a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, दिस फार्मूला इज़ नोन एज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूले की एप्लीकेशन कब होगी, मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। तो इसके लिए देखो आपसे कह रहा है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट वी यूज दिस फार्मूला व्हेन द वैल्यूज ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स आर एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन बिटवीन देम। यानी प्रोडक्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है बेटा, मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर वी यूज़ दिस फार्मूला, हम ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम होंगी। यानी कि जैसे यहाँ पहले पोजीशन पे ए है, दूसरे में भी ए है, सेम हो गई। दूसरी पोजीशन पे बी है, यहाँ भी बी है, ये भी सेम हो गई। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन बिटवीन देम, जो सिर्फ डिफरेंस होगा वो उनके दरमियान की साइंस का होगा। यानी अगर एक में माइनस है तो दूसरी में प्लस होगा, या अगर पहली में प्लस है तो दूसरी में माइनस होगा, ये डिफरेंस होगा। वैल्यूज चेंज होंगी तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे। ये हिंट है इस फार्मूले की एप्लीकेशन की। ओके, लेट अस लर्न दिस विद टू एग्जांपल्स। अब इसकी दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, उसको हमें मज़ीद समझने में आसानी होगी कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे होता है और कब होता है। अच्छा बेटा, एग्जांपल नंबर 1 में हमसे ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के 3 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। एक्स वाई जेड माइनस 7 टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 49। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी कैसे करनी है, देखें। ये तो आपको पता है कि हम 3 ब्रैकेट्स एक साथ नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, हो नहीं सकते। हमें करना क्या है बेटा इसके अंदर कि हम 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, उनका जो हमें आंसर मिल जाएगा उसे हम तीसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ बेटा गौर करें ना शुरू के 2 ब्रैकेट्स में, तो इसमें जो मैंने भी आपको फार्मूले की कंडीशन बताई है वो अप्लाई हो रही है। कैसे? पहली पोजीशन पे एक्स वाई जेड है, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स वाई जेड है। दूसरी पोजीशन पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो और साइन का डिफरेंस देखिए इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है इस फार्मूले की, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई फार्मूले के हिसाब से सवाल के अंदर a की जगह पे क्या है। माइनस से पहले आपको देखो फार्मूले में हमें a दे रहा है ना, तो माइनस से पहले जो कुछ होगा वो a होगा, दैट मीन्स ये a तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, राइट। इसी तरीके से माइनस के बाद होता है b, तो माइनस के बाद जो कुछ होगा वो हो जाएगा b, दैट मीन्स b हो जाएगा 7। तो हमें करना क्या है कि जहाँ जहाँ फार्मूले में a आ रहा है ना वहाँ हम एक्स वाई जेड लिख देंगे, जहाँ पे b आ रहा है वहाँ हम 7 लिख देंगे, और शक्ल कुछ इसकी यूँ बन जाएगी, ठीक है। a की जगह एक्स वाई जेड, b की जगह 7, a की जगह एक्स वाई जेड, b की जगह 7, फिर a की जगह एक्स वाई जेड, b की जगह 7, और राइट साइड पे स्क्वायर्स है वो स्क्वायर्स आ गए, राइट। नाउ फाइनली इसकी स्क्वायरिंग अगर हम करते बेटा तो ये तीनों पर है ना, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y का वाई स्क्वायर, z का जेड स्क्वायर, देन माइनस की साइन है, और 7 का जो स्क्वायर आप करोगे वो हो जाएगा बेटा 49। तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 49 आया बेटा, ये है हमारे पास प्रोडक्ट शुरू के 2 ब्रैकेट्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर हमें मिल चुका है। तो अब ये आंसर उठा के हम इन दोनों की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सवाल की शक्ल कुछ बेटा यूँ बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 49 जो कि प्रोडक्ट है, और एक तीसरा ब्रैकेट भी था जो अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 49। अच्छा, अब दोबारा से अगर बेटा इसमें गौर करें तो बिल्कुल वही कंडीशन दोबारा है। शुरू की वैल्यूज़ पहली दोनों बिल्कुल सेम है, दूसरी भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस साइन का आ रहा है। इसका मतलब वो फार्मूला हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखो वही काम करना है, माइनस से पहले a है ना, तो माइनस से पहले हमारे पास जो कुछ आ रहा है वो हम a की जगह लिखेंगे, माइनस के बाद b है, तो माइनस के बाद 49 आ रहा है वो हम b की जगह लिखेंगे, और सब जगह हम यही काम करेंगे। तो कुछ शक्ल ऐसी बन जाएगी जो आपको अभी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्योंकि स्क्वायरिंग है तो इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा z4, माइनस एंड 49 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 टाइम्स 49, तो हमारे पास बेटा उसका आंसर आएगा 2401। और मज़ीद क्योंकि इसके आगे कोई और ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा तीनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल बेटा देखते हैं, थोड़ा और हमें क्लियर होगा सारी चीज़ों के मुतालिक। यहाँ पे अच्छा जी देखें, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ब्रैकेट्स में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था ये मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं। तो दो मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस अगर मल्टीप्लाई होंगी फिर उन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डीप जाके सोचना होगा कि अगर हम शुरू के दो वैल्यूज़ को एक कर लें और आखिरी के दो वैल्यूज़ को एक कर लें, क्योंकि देखें एक्स वाई जेड और टी पहले ब्रैकेट में भी है, एक्स वाई जेड और टी वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस इनमें आ रहा है ना। तो हम करते क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम ये करते हैं कि देखें एक्स प्लस वाई को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जेड और टी को दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं एक डिफरेंस के साथ। वो डिफरेंस क्या है कि जो माइनस जेड और माइनस टी है ना बेटा, इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब कभी भी अगर आप किसी वैल्यू के माइनस कॉमन लेते हो, ब्रैकेट से पहले माइनस लिखते हो, तो आपको पता है उनके अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी साइन चेंज हो जाती हैं। यानी ये माइनस जेड प्लस जेड में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस टी प्लस टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने किया क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ। ये काम आप आगे करो, एक्स प्लस वाई को एक ब्रैकेट में कर लो, थर्ड पोजीशन पे जो साइन माइनस की थी मैंने वो कॉमन ली थी, तो थर्ड पोजीशन पे जेड के साथ प्लस है। ये प्लस अगर मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो कोई साइन चेंज नहीं होती, प्लस के कॉमन लेने से साइन चेंज नहीं होती, आपको पता है। तो प्लस जेड ही रहेगा, प्लस टी ही रहेगा। अब आप गौर से बेटा देखोगे अगर, तो पहली वैल्यू जो एक्स प्लस वाई है बिल्कुल यही वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू जेड प्लस टी दूसरे ब्रैकेट में भी जेड प्लस टी ही आ रहा है। ये वजह थी जो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया था, ताकि मैं वैल्यूज़ को सिमिलर बना सकूँ, तो हमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फार्मूला अभी तक हमने पढ़ा है दोबारा एप्लीकेबल है। दैट मीन्स a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमें माइनस से पहले फॉर्मूले में, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ माइनस से पहले जो कुछ आ रहा है यानी एक्स प्लस वाई पूरा का पूरा a होगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस के बाद z प्लस टी आ रहा है ना, तो z प्लस टी ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, तो माइनस के बाद b आता है, तो दैट मीन्स z प्लस टी हो जाएगा b। इसका मतलब है जहाँ फॉर्मूले में a होगा वहाँ मैं x प्लस वाई लिखूँगा, जहाँ b होगा वहाँ मैं z प्लस टी लिखूँगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस b। और राइट हैंड साइड पे भी a है तो a की जगह x प्लस वाई आ जाएगा, b है तो b की जगह z प्लस टी आ जाएगा। बाकी दोनों पे स्क्वायरिंग्स हैं, स्क्वायरिंग्स आएंगी, और बिटवीन में माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा हमें एक काम और करना होगा। ये हम उस तरीके से ओपन बेटा नहीं कर सकते जैसे भी हमने पिछले सवाल किए थे कि हम एक्स वाई जेड का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर लिया। वहाँ वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उनके दरमियान में साइंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस की साइन आ रही है तो एक और फार्मूले की शक्ल बन जाती है जो हमने पहले डिस्कस किए थे फार्मूला पिछले लेक्चर में, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे स्क्वायर आएगा, प्लस बीच में होगा तो वो बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट भी ऐसा ही है, सेकंड ब्रैकेट भी ऐसा ही है। तो इस पर बेटा जो फार्मूला एक दूसरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो ये फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, अब हमें करना बेटा क्या है, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंशन कर दिया इसकी, जैसे कि ये हुआ कैसे मैं भी आपको बताता हूँ। देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह x हो गया ना और b की जगह y हो गया, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab की जगह 2xy आ जाएगा, और b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b की पोजीशन पे y है। तो ये कुछ कंडीशन बेटा यूँ बन जाएगी, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो a की जगह पे आपको दिया जा रहा है z और b की जगह दिया जा रहा है t, तो a की जगह a स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, 2ab हो जाएगा 2zt और b स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस तरीके से बेटा एक्सपेंड हुआ है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आई, बात समझ में आ रही। अच्छा एक और चीज़ इसमें कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा हो तो अंदर की सारी वैल्यूज़ की साइन चेंज होती है, तो वो कंडीशन कुछ बेटा यूँ बन जाएगी। शुरू के ब्रैकेट तो एज इट इज़ है क्योंकि उसके शुरू में कोई साइन नहीं है, लेकिन जो माइनस आ रहा है ना ये जेड स्क्वायर को माइनस कर देगा, 2zt को कर देगा माइनस, और टी स्क्वायर को भी माइनस कर देगा। जो साइंस अंदर आ रही है सबको चेंज कर देगा। ठीक है, अच्छा फाइनली ये आपको पता है सारी की सारी टर्म्स अलग हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज कर सकते हैं। अगर हम अरेंज करें तो बेटा शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी कि अल्फ़ाबेटिकली टी पहले आता है तो माइनस टी स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, फिर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2xy आ जाएगा, और इन द लास्ट माइनस 2zt आ जाएगा। और ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर कि प्रोडक्ट के बाद हमें ये मिल रहा है। राइट, ओके बेटा आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और ये फॉर्मूला जो डिफरेंस स्क्वायर्स का ये किस तरह अप्लाई होता है भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नए फार्मूले और किसी नए टॉपिक के साथ।
तो अपनी राय का हमें ज़रूर बताइएगा, दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।